श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल नवंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप अच्छे से समझ पाएं। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं ये राशिफल हमारा 99% एक्यूरेट है और आप खुद देखेंगे मित्रों कि आपके जीवन से ये मेल खाएगा। मतलब आपके वर्तमान समय में जो भी समस्याएं चल रही हैं या अतीत में जो भी समस्याएं हुई हैं और फ्यूचर में जो घटनाक्रम होगा हम आपको जो बताएंगे वो पूरी तरह से सटीक रहेगा, पूरी तरह से आपसे मैच खाएगा और आपके जीवन में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से विश्लेषण करवाने के लिए, यानी कि पूरा जीवन के बारे में जानने के लिए या आपके जो लव रिलेशनशिप में समस्या चल रही है उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए, क्योंकि व्यक्ति विशेष की समस्याएं अलग हैं और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ऐसे में आपकी समस्या का समाधान करने हेतु दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें, या अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे एक बार ज़रूर हमसे जुड़ें, संपर्क करें, हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें, तो हम उसमें भी बहुत कुछ आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन से ग्रह नवंबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे, कैसी स्थिति रहेगी, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो नवंबर का महीना जो शुरू हो गया है, ऐसे में मंगल देवता जो हैं वो कर्क राशि में रहेंगे नीच अवस्था के, केतु आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे कन्या राशि में, बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे, शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। लेकिन 7 नवंबर 2024 के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 नवंबर 2024 को, और 16 नवंबर 2024 से सूर्य जो है वो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे बुध के साथ। बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा आप देखेंगे शनि यहाँ पे नवम भाव में रहेंगे और कुंभ राशि में शनि की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। राहु आपके मीन राशि में रहेंगे और गुरु आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ग्रहों की स्थिति नवंबर के महीने में देखने को मिलेगी मित्रों। और ये जो ग्रहों की स्थिति रहेगी ये काफ़ी लाभदायक रहेगी, क्योंकि नवंबर का महीना आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाने वाला महीना है, आपके प्रेम जीवन में बदलाव लाने वाला महीना है। और आप देखेंगे जो भी उतार चढ़ाव आपके प्रेम जीवन में चल रहे हैं, जो भी समस्याएं आपके प्रेम जीवन में चल रही है, वो सब समाप्त होती हुई इस नवंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा मित्रों, वर्तमान समय में आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव मुझे दिख रहा है। वर्तमान समय में आपके प्रेम जीवन में ब्रेकअप हो गया है,
वर्तमान समय में आपके प्रेम जीवन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, थर्ड पार्टी की दिक्कत है, आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है या उस कगार पर हैं आप, फोनिकली आपकी उनके साथ बातचीत कम हो गई है, सोशल मीडिया पे आपको वो ब्लॉक कर चुके हैं, और आप अगर किसी अन्य मोबाइल से बातचीत करते हैं या कोई दूसरी आईडी बना करके बातचीत करते हैं तो वहाँ पे भी वो इग्नोर आपको करते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं आप तो गुस्से से बात करते हैं, चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है। इस कारण से आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ गया है मित्रों, क्योंकि ये कल्पना आपने कभी भी नहीं की थी कि आपको जो प्रियतम, आपके जो पार्टनर रहेंगे वो इस तरह की हरकत करेंगे, क्योंकि हमेशा आपने उनका साथ दिया, सहयोग किया। जब भी उनको आपकी ज़रूरत महसूस हुई तब तब आपने उनका साथ दिया, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और हर प्रकार से आप उनके साथ जुड़े रहे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम में उनका व्यवहार, उनका नेचर भी अच्छा रहता था आपके प्रति, वो भी केयर करते थे, आप भी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। लेकिन वर्तमान समय में चीज़ें कुछ अलग दिख रही हैं। तो क्या ये चीज़ें, ये जो समस्या बनी हुई है ये लंबे समय तक चलेगी? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं चलेगी। क्या ये समस्याएं नवंबर में ख़त्म हो जाएंगी? तो हाँ, ये समस्याएं नवंबर में ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका फिर से पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। 25 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा। इसके साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होती हुई मुझे 20 नवंबर 2024 के बाद दिख रही है। उसके बाद आपके पार्टनर जो हैं वो फोनिकली आपके साथ जुड़ेंगे, फोनिकली आपके साथ बातचीत करेंगे, मैसेज करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे या कहीं ना कहीं आपके साथ संपर्क स्थापित करेंगे। इसके साथ साथ आमने सामने की मुलाकात होगी जो कि पिछले कुछ समय से बंद है, और एक टेबल पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके आप एक दूसरे के साथ जो बातें साझा करेंगे, शेयर करेंगे, और कहीं ना कहीं जो गिले शिकवे शिकायतें हैं वो ख़त्म करेंगे। एक अच्छी मीटिंग होगी आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं इससे भी बहुत सारी समस्याएं, उतार चढ़ाव, जो दिक्कत आ रही है आप दोनों के बीच में, उनका समाधान आप निकालेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी आप दोनों के बीच में आई है वो थर्ड पार्टी भी इस समय में जाती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई परिवार के लोग हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, या ऐसे लोग जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे 18 नवंबर 2024 के बाद दिख रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में जो मैरिड लोग हैं मित्रों, उनके जीवन में भी दिक्कत दिख रही है मुझे, वैवाहिक जीवन में समस्या दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े, गिले शिकवे शिकायतें दिख रही हैं, और आपकी वाइफ जो है वो छोड़ करके जा चुकी हैं। तो ऐसे में जिन भी लोगों की वाइफ छोड़ करके जा चुकी है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही 27 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपकी वाइफ फिर से लौट करके वापस आएंगी। इसके अलावा हस्बैंड का भी सहयोग साथ मिलेगा। अगर आपके हस्बैंड आपको ताने मारते हैं, आपके हस्बैंड आपको बुरा बोलते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गुस्सा करते हैं, नशा करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई नहीं है, आपको सुनते नहीं है, तो ऐसे में उनका भी व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, नरम होगा, सकारात्मक होगा। और यदि किसी थर्ड पार्टी के कारण से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि इस समय में थर्ड पार्टी भी देख रहा हूँ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है आप दोनों के बीच में, तो इस कारण से भी दिक्कत परेशानी आती हुई मुझे दिख रही है। तो ऐसे में ये समस्या भी 27 नवंबर 2024 के बाद ख़त्म होगी। और अगर वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, या हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, सास आपकी, ननद आपकी, देवरानी, जिठेनी, उनके हस्तक्षेप के कारण से आपके प्रेम जीवन में यदि कोई दिक्कत या आपके मैरिड लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो वो भी ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के किसी कोर्ट में केस चल रहा है और 30 नवंबर 2024 से पहले पहले अगर उसका कोई अंतिम निर्णय आता है, वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा,
और ऐसे में आप देखेंगे कि आपके हक में जब निर्णय होगा तो आपका जो मैरिड लाइफ है वो कहीं ना कहीं सही होती हुई आगे फिर बढ़ेगी दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। सिंगल लोगों की यदि हम बात करें तो 15 नवंबर 2024 के बाद आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकते हैं। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, या आप जो जिन साइट्स पे अपना विवाह को लेकर के पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वहाँ से किसी का साथ सहयोग आपको मिलेगा। किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड्स के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो इस तरह के प्रपोजल वगैरह आपकी लाइफ पे आ सकते हैं 15 नवंबर 2024 के बाद। इसी समय में मित्रों आपकी एक्स की वापसी हो सकती है, और कहीं ना कहीं एक्स जो है, जो कि आपको इस समय में जो एक्स हैं, एक्स पार्टनर आपके, वो आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, वो आपके बारे में जानकारी जुटाते हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहिए, फिर से आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपके एक्स की आने की संभावना भी 15 नवंबर 2024 के बाद बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर आप किसी के साथ एक तरफा प्यार करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं और आपकी चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ जीवन में आगे बढ़ें और आप उनके साथ जीवन बिताएं, तो ऐसे में वो इंसान 19 नवंबर 2024 के बाद आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आपके साथ दोस्ती कर सकते हैं या आपके साथ शादी कर सकते हैं, आपके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूरी तरह से बना रहा है। और अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता था, बेबी कंसीव नहीं कर पाते थे, तो आप बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे 21 नवंबर 2024 के बाद। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो मिसकैरेज के आगे कोई भी संभावना नहीं बन रही है और ज़रूर संतान की प्राप्ति होगी। ये समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे ही 13 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, आप देखेंगे कि अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिल सकता है। बातचीत आपकी पक्की होगी। इस महीने के अंत तक आपका रोका या एंगेजमेंट कहीं पे हो सकती है। पहले अगर कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया, वहाँ पे दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, तो फिर से बातचीत जो वो आगे बढ़ेगी या आपके साथ बातचीत उनकी शुरू हो सकती है। लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर देखा जाए तो इस समय इसमें भी मुझे समस्या दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो इस समय में मान नहीं रहे हैं। हालांकि आप पार्टनर के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो इग्नोर कर रहे हैं आपको। इस समय में आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं आपको कि वो अपने परिवार के कारण से शादी नहीं कर सकते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज किस जाति के कारण से नहीं कर सकते हैं। तो इस समय में अगर देखा जाए तो ये स्थिति बनी हुई है। इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे। लेकिन जैसे ही 23 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर भी मान जाएंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मान जाएंगे और आपके परिवार वाले भी मान जाएंगे अगर वो नहीं मान रहे हैं तो। इसके अलावा मित्रों, ये समय आप देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने के योग बना रहा है। और पहले अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप थे तो वहाँ पे दिक्कत मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के कारण से या आपसी मनमुटाव, असंतोष के कारण से दिक्कत दिख रही है। कहीं ना कहीं पार्टनर इस समय में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं आपको, जैसे वो पहले करते थे। जैसे पहले आपके उनके साथ मधुर संबंध थे, समन्वय था, सामंजस्य था, लेकिन इस समय में वो उस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी दिक्कत, उतार चढ़ाव चल रहा है। तो ये पूरी तरह से समाप्त होता हुआ मुझे आने वाले समय में दिख रहा है। जैसे ही आपके इस महीने 26 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, तो इसके साथ साथ किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आ सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में समझ रहे हैं या किसी के बारे में इच्छा है आपके मन में, लेकिन अभी तक कोई बातचीत या कोई ऐसी एक्टिविटीज़, कोई गतिविधि, कोई मूवमेंट नहीं हुई है कि आपको लगे कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन
27 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु वो रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो गया है, वो रिलेशनशिप आपका टूट गया है और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि फिर से उन्हीं के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़े, फिर से उन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप में आएँ, फिर से उन्हीं के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो इस तरह के योग भी 15 नवंबर 2024 के बाद बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो ये मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम जीवन के लिए विशेष महीना रहने वाला है, बहुत ही सकारात्मक महीना रहने वाला, बहुत ही पॉजिटिव महीना रहने वाला है और इसमें काफ़ी लाभ भी आपको मिलेगा। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन लव राशिफल नवंबर 2024 का। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग वास्तविक में लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में या किसी अन्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो मित्रों, समस्या है तो समाधान भी है। दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। अगर आपके पास सही से जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय पता मालूम नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो हमें भेजें और हस्तरेखाओं की फ़ोटो भेज सकते हैं, फेस की फ़ोटो भेज सकते हैं। इसके माध्यम से भी हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो दिए गए नंबर पे एक बार आप ज़रूर संपर्क करें। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।